Hello and welcome learners. So let us start some questions regarding JEE and JEE Mains and Advanced. Here it is our first question. In this questions, a chart cork ball of mass 1 kg is suspended on a light string in the presence of a uniform electric field as shown. When electric field is given, the ball is equilibrium at a theta equal to 37 degree. T is the tension in the string and Q is the charge on the ball. ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमारे चार्ज बॉल को क्या कर रहा है, वो हैंग किया गया है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया गया है और थीटा की वैल्यू हमें 37 डिग्री दे दी गई है, मास हमें 1 ग्राम दे दिया गया है। तो हमें इसमें फाइंड करना क्या है, इस पे चार्ज और टेंशन क्या होगा। ठीक, तो पहले इसका डायग्राम यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये रहा हमारा एक्स और वाई एक्सिस। ठीक, तो यहाँ से ये क्या है, टेंशन लेटस, ये है ये हमारा टेंशन टी है और ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया है ना एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा, ये फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई ना। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये क्यू ई एक्स और इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई वाई। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा टी है, तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि टी कॉस थीटा ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या था, टी कॉस थीटा प्लस क्यू ई वाई इक्वल टू क्यू ई वाई इक्वल टू क्या था, मास। यहाँ पे हमारा मास एक्ट करेगा नीचे की ओर, क्या है मास, यहाँ पे ये हमारा मास है, तो ये क्या करेगा, एम जी नीचे की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू एम जी। और एक और इक्वेशन मिलेगा, वो क्या है, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई एक्स। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों इक्वेशन हो गए। तो यहाँ से टी और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कॉस साइन थीटा साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या कितनी है, दी गई है 0.6। तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 इक्वल टू क्यू चार्ज है हमारा, चार्ज और फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 10⁵ ठीक, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इस डायरेक्शन में, इतना हो गया। ओके, और ये हो गया हमारा चार्ज क्यू इस पे। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁻6 टी। ओके, तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारा पहला हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं, क्यू की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा टी और साइन की वैल्यू कितनी, कॉस की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से कॉस 37 की वैल्यू 0.8 दिया गया है क्वेश्चन में, प्लस 2 × 10⁻⁻6 क्यू की वैल्यू है टी, और यहाँ से 5 × 10⁻⁻5 है। ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000। ये क्या दिया गया है हमारा मास, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ग्राम में। ठीक, और ये क्या हो जाएगा हमारी जी की वैल्यू। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, जो टी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, टी 0.8 प्लस टी इक्वल टू 10/1000। ओके, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो टी की वैल्यू है, जो टी की फाइनल वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कितना, 5.55 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा। अब हमें टी की वैल्यू मिल गई, जब टी की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या था हमारा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11.1 × 10⁻⁻9। इस वाले क्वेश्चंस में हम टी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ जो क्वेश्चन मिला है इसमें। तो हमें जो क्यू की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, 11.1 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू, इसको हम नैनोमीटर में लिख सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 11 नैनो कूलम्ब। ओके, तो यहाँ से टी की वैल्यू मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ से हमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारे क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेक सम स्पेस ओवर हियर। ओके, यस। तो यहाँ से अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q having a mass m moves
rectilinear under the action of an electric field that varies with a distance x from the initial position of rest of particle E equal to alpha minus beta x, where alpha and beta are positive कांस्टेंट्स देन। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, हमारा पार्टिकल क्यू चार्ज है, क्यू है, और उस पे क्या है, मास एम है, और ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, विद डिस्टेंस एक्स, कहाँ से, इनिशियल पॉइंट से एक्स डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, और यहाँ पे ई इक्वल टू क्या दिया गया है, अल्फा माइनस बीटा एक्स दिया गया है, और बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, हमारे पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या जानते हैं, हमारा जो ए होता है एक्सीलरेशन, वो क्या होता है, एफ बाई एम होता है। और यहाँ से एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई होती है, क्यू ई बाई एम हो जाएगा। और यहाँ से ई की वैल्यू दी गई है, तो ई क्यू अपॉन एम अल्फा माइनस बीटा एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, बीटा एक्स। और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो ए की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी हमें, यहाँ ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, क्यू अल्फा अपॉन एम माइनस क्यू बीटा एक्स अपॉन एम। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन को हम एक्स डबल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू अल्फा अपॉन एम माइनस क्यू बीटा एक्स अपॉन एम। ओके, यहाँ से हम इसको अज्यूम कर लेंगे, ये क्या है हमारा, क्यू अल्फा अपॉन एम माइनस लेट से क्यू अल्फा माइनस एम, क्यू अल्फा अपॉन एम माइनस क्यू बीटा एक्स अपॉन एम। इसको हम क्या अज्यूम कर लेंगे, यहाँ से एक्स अज्यूम कर ले, कैपिटल एक्स अज्यूम कर ले। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, जो डबल एक्स है, ठीक है, डबल एक्स सॉरी, एक्स, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था, इसका अच्छा डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका जब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका ये तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या, माइनस क्यू बीटा स्मॉल एक्स का डबल डेरिवेटिव अपॉन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स का डबल डेरिवेटिव। ये मिल गया यहाँ से। तो यहाँ से हमें जो कैप स्मॉल एक्स का डबल डेरिवेटिव वो क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें माइनस एम अपॉन क्यू बीटा, और यहाँ से वेट अ मिनट, इट इज क्यू बीटा, फिर यहाँ से कैपिटल एक्स का डबल डेरिवेटिव। ठीक, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से, यहाँ से हमें मिलेगा कैपिटल एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस क्यू बीटा अपॉन एम, और एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा कैपिटल एक्स का डबल डेरिवेटिव प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, लेट से इट इज ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ये क्या है हमारा, सिंपल हार्मोनिक मोशंस में जो इक्वेशन आता है उसे यदि हम कंपेयर करें, ये क्या होता है, एफ। ओके, तो यहाँ से डबल एक्स का डेरिवेटिव प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे ये क्या है, इसको ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीलरेटरी मोशन कब करेगा, जब हमारा एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो ऑक्सीलरेटरी मोशन के लिए हमारा क्या होता है, ठीक, ऑक्सीलरेटरी मोशन के लिए ऑब्जर्व किया जाता है ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा ये हमें, एक्स इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद हमारा मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, जब हमारे पार्टिकल पे फोर्स जीरो लगे, मीन पोजीशन के लिए क्या हो जाएगा हमारा, मीन पोजीशन के लिए पार्टिकल पे फोर्स हमारा जीरो लगेगा, यानी एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू, ये हम निकाले यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा एक्सिलरेशन था ए, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सिलरेशन ए को बी डी वी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। ठीक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एम, और यहाँ क्या था, अल्फा माइनस बीटा एक्स। अब हमारा काम क्या है, इसको वी डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम अल्फा माइनस बीटा एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट ये जीरो से वी तक होगा, और हमारा जो डिस्टेंस है वो जीरो से एक्स तक जा रहा है। ठीक, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर, यानी ओवरऑल जब हम निकालेंगे इसको वी स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, सारी चीज़ों को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अंडर द रूट टू क्यू एक्स बाई एम अल्फा माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई टू। ठीक, ये हो गई वेलोसिटी हमारी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, वेलोसिटी। अब ये कब जीरो होगा, जब हमारा मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ,
वेट अ मिनट। मैक्सिमम पॉइंट के लिए क्या होता है, मैक्सिमम के लिए हमारा वेलोसिटी 0 होता है, ठीक है? और ये कब मिलेगा हमें, हमारे एक्स को यहाँ पे जब इस वेलोसिटी को 0 करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी, एक्स की एक 0 मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी? दूसरी मिलेगी हमारी यहाँ पे 2 अल्फा अपॉन बीटा मिलेगा, ठीक? तो यहाँ से ये मिल गया हमारा। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें मिल गई, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमारा मीन पोजीशन भी मिल गया, ठीक है? तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, 2 चीज़ों पे मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन जो हमारा मैक्सिमम होगा 2 चीज़ों पे होगा, ठीक? कहाँ पे होगा? एक 0 पे और एक 2 अल्फा अपॉन बीटा पे होगा। और इसकी वैल्यू जो आएगी ऊपर वाले इक्वेशंस में, यदि हम x की वैल्यू पुट कर दें, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 अल्फा अपॉन m, ठीक है? केवल यहाँ पे जो इक्वेशन है, आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम a मैक्सिमम की वैल्यू 2 वैल्यू मिलेगी, और एक 0 पे और 2 अल्फा अपॉन बीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा, q अल्फा अपॉन m। तो सारी चीजें हमने निकाल ली, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑक्सीलेटरी, यस ऑक्सीलेटरी मोशन होगा। द एम्पलीट्यूड क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है, ये भी हमने निकाला। द मीन पोजीशन क्या है, अल्फा अपॉन बीटा, ये भी सही है हमारा। और जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा क्यू अल्फा अपॉन एम, ये भी सही है, यानी इसके चारों ऑप्शन क्या होंगे हमारे, करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, अ इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड बिटवीन टू प्लेट्स एट अ सेपरेशन डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जो सेपरेशन क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर है, और सबके पास जो लेंथ है क्या है, एल इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिगर दिया गया है, और स्पीड क्या है इसके, 6 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये किस एंगल पे किया जा रहा है, 45 डिग्री पे किया जा रहा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें दे रखा है और डायरेक्टेड अपवर्ड है, ठीक है? यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्ट अपवर्ड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम, और एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू ई। ओके, इलेक्ट्रॉन है इसलिए ई लिया यहाँ पे एम, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन है का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है, और ये क्या होता है, 2000 दिया गया है ई की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई मास, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 केजी, ठीक है? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, एक्सेलरेशन हमारी 3.6 इंटू 10 के पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, सबसे पहले यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट होंगे ना, यहाँ से ये v है वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा cos 45 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे v sin 45 डिग्री, ठीक है? तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3.6 है ना, 3.5 नियर अबाउट 3.5 आएगा, ठीक है? 3.5, ठीक है? अब हम ये क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल के लिए हमारा क्या होगा, ये हमारा डिस्टेंस क्या करेगा, ये पार्टिकल केवल ऐसे मूव करेगा, तो हॉरिजॉन्टल हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 होगा ना। यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस कुछ ट्रेवल नहीं करेगा, ये पार्टिकल ऐसे क्या है, कुछ यहाँ पे आके गिरेगा, तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 हो जाएगा। और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, v sin 45 डिग्री, और ये क्या है, v sin 45 डिग्री, और प्लस यहाँ पे हाफ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस में आता है ना, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी माइनस में आएगी एक्चुअल में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3.5 इंटू 10 के पावर 14, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, यहाँ से किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 6 इंटू 10 के पावर 6 ना, तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर 6, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, प्लस हाफ माइनस 3.5 इंटू 10 के पावर 14, और टी स्क्वायर, यूटी ना, तो यहाँ से टी भी तो होगा, यहाँ पे टी भी है, ठीक है? यहाँ पे टी भी है इक्वल टू 0। तो हमें टाइम क्या मिलेगा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू, 2 वैल्यू वैल्यू मिलेगी, टी इक्वल टू 0, और क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू 0 और 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड। तो हमें ये टाइम मिल गया। जब हमें टाइम मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स रेंज फाइंड करेंगे, ये क्या था, वाई डायरेक्शन के लिए था, तो ठीक है? और एक्स के लिए फाइंड करेंगे, तो जो हमारा रेंज होगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से,
वेलोसिटी क्या है 6 × 10⁻⁶, और ये क्या है cos 45 डिग्री लेंगे, और ये t लेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ, और ये क्या हो जाएगा माइनस है, -3.5 × 10⁻14, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। टी की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमें ओवरऑल जो हमारा जो रेंज मिलेगा वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.102 मीटर, यानी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें रेंज मिल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हमें रेंज मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन द हाफ ऑफ द टोटल, यहाँ पे जो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा हाफ पोजीशन के लिए, ठीक है, यानी ये टोटल टी लगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा t/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा, और यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे ये जो हमारा y डिस्प्लेसमेंट था ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू v v v की वैल्यू क्या है 6 × 10⁻6 साइन 45 डिग्री, एंड t की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा टी हाफ। ठीक है, टी की जगह टी हाफ यूज करेंगे तो टी क्या था हमारा, टी हमने फाइंड किया था 2.4 था ना, 2.4 × 10⁻⁸ था, तो इसका हाफ ले लेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा माइनस हाफ, और ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे माइनस बाहर ले लिया ना, तो ये क्या है 3.5 × 10⁻14 है, और यहाँ पे टी टी स्क्वायर हाफ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाफ यहीं पे कर लेते हैं 1.2 हो जाएगा ना, 1.2 × 10⁻⁻8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, टी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज दी गई है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू 0.0257, यानी इतना मीटर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.57 सेंटीमीटर। तो हमें x मिल गया, y मिल गया, टाइम मिल गया, ठीक है, सारी चीजें मिल गई। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा जी क्या हो जाएगा, यहाँ से ये लोअर प्लेट, ठीक है, ये लोअर प्लेट पे मोशन करेगा, और क्या हो जाएगा हमारा लोअर प्लेट एट द एज, ये दो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कहाँ करेगा, लोअर प्लेट पे करेगा, एंड लोअर प्लेट ऑफ द एज, ठीक है, यहाँ पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डी दिया गया था 3 सेंटीमीटर था। ठीक, ये क्या था ओवरऑल, ये 3 सेंटीमीटर था, हमें कितना मिला है यहाँ पे, यहाँ पे हमें कितना मिला है ये 2.57। ठीक है, तो ये क्या करेगा 2.57 है, इससे ये लेस देना है तो यानी यहाँ पे कहीं स्ट्राइक करेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लोअर प्लेट, एंड और ये हमारा जो लेंथ दिया गया है एल, इसकी वैल्यू कितनी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें हमारा जो एक्स आया है रेंज कितना आया है यहाँ से, जो एक्स की वैल्यू आई है 10.2 सेंटीमीटर ना, 10.2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ कहीं लोअर प्लेट ऑफ द एज यहाँ पे करेगा। नाउ नाउ हियर, या ये ऑप्शन गलत होगा, अपर प्लेट पे हमारा ये स्ट्राइक नहीं करेगा। ठीक, यानी बी और सी इसके ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, टू आइडेंटिकल लार्ज प्लेट शीट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल कैरीज a uniform surface charge density plus sigma and minus sigma. The plane have identical coaxial holes. Each of the radius are the potential and the field at a point on the axis of the holes at a distance x from the midpoint O between the holes is V and E respectively then। मतलब ये ओवरऑल क्या क्या कहा गया है, यहाँ पे दो इनफाइनाइटली क्या है हमारे प्लेन शीट्स है, ठीक है, उन पे क्या है चार्ज क्या है माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है एक्स है, और यहाँ पे इनका जो होल्स है यहाँ पे कोएक्सियल ही कर रहे हैं, और ये जो होल्स है, ठीक, इनका रेडियस क्या है आर। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सिस ऑफ द होल्स एट अ डिस्टेंस एक्स, यहाँ पे हमें क्या करना है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पे, इस होल से एक्स डिस्टेंस पे। ठीक, तो यहाँ से हम इसको मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस हमारी क्या है एक्स मिड पॉइंट से। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो पहले कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी एक्सिस पे एक सर्कल से ये क्या बना रहा है हमारा एक सर्कल ना, तो किसी भी सर्कल से किसी भी पॉइंट पे एक्सिस के हमारा जो पोटेंशियल होता है, ठीक, ये क्या होता है QLX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और के पावर 3/2 होता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद
एक्सियल पॉइंट पे ये क्या होता है, ड्यू टू सर्कल जो होता है हमारा एक्सियल पॉइंट पे, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे रिंग है जिसका रेडियस जेड है। ठीक है, रिंग है हमारा, ठीक, जो रिंग है और उसका रेडियस कितना है हमारा, जेड है, और क्या है हमारा, बहुत थिक है। ठीक है, ठीक है, तो डीजेड एक छोटा सा कंपोनेंट इस पे कट कर लेंगे डीजेड, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डीजेड के लिए हमारा जो चार्ज हो जाएगा डीक्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो डीक्यू की वैल्यू होगी, रिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई जेड सिग्मा डी जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू बाई ये हो जाएगा ना, क्यू इक्वल टू, सॉरी, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सिग्मा और डी ए इक्वल टू डी क्यू, और जो ए की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, यानी पाई जेड स्क्वायर, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई जेड, और ये सिग्मा ऑलरेडी था, और ये क्या हो जाएगा, 2 पाई जेड सिग्मा जेड। ठीक है, ये डी क्यू के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने डी क्यू की वैल्यू ऐसे फाइंड की है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी क्यू की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल पॉइंट पी पे फाइंड करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो ये डीवी हो जाएगा। और यहाँ से डीवी के बाद हमारी जो क्यू की वैल्यू है वो कितनी है, डी क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये कितनी है, 2 पाई जेड सिग्मा डी जेड, और एल एक्स ऑलरेडी था, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था, जेड स्क्वायर इसका रेडियस है, एंड एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस पे हम, जेड इसका रेडियस है और एक्स पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा, पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से जो डीवी की वैल्यू होगी, बाकी सारी चीजें कट हो जाएंगी, तो ये क्या मिलेगा ओवरऑल, सिग्मा एंड एल एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डी जेड और डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमें इतना मिल गया, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, तो इतनी चीजें यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा इसका। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, और ये कहाँ जा रहा है, आर से लेके इनफाइनाइट तक ना। जब हमारा ये जीरो से वी जा रहा है पोटेंशियल, तो ये कहाँ जा रहा है, आर से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिग्मा एल एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका इंटीग्रेशन आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल हमें इतना मिलेगा। ठीक, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल हो गया। अच्छा, इसमें पोटेंशियल में देखते हैं कौन सा फार्मूला हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक, और यहाँ पे हम जानते क्या है, हम जानते हैं जो हमारा ई होता है वो क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा एल आई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिला, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज लिया है माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा ना। ठीक, यहाँ पे ये करेंगे तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये नीचे है, पावर ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये ओवरऑल हमें इतना मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्या है, टू कंसेंट्रिक सेल है। ठीक है, एक एक ए है और एक बी है जिसका रेडियस आर है और 2 आर है। यहाँ पे चार्ज क्या रखे गए हैं, क्यू ए रखे गए हैं और क्यू बी रखे गए हैं। पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, 2 वी है एंड 3 वी/2 है। ठीक, तो यहाँ से क्या करना है, नाउ सेल बी, अब सेल बी को क्या कर दिया गया है, अर्थ पे कर दिया गया है। ठीक है, यानी उसके सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे, एंड द न्यू चार्ज ऑन देम बिकम्स क्यू ए प्राइम एंड क्यू बी प्राइम। ठीक है, तो चार्जेस पे क्या हो जा रहा है, क्यू ए प्राइम और क्यू बी प्राइम हो जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, फाइन, यहाँ पे जो ओवरऑल पोटेंशियल है, ठीक है, ए पे, ठीक, यहाँ पे जो ए के लिए यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए पे पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, 2v दिया गया है ना, यानी वी ए का पोटेंशियल 2v दिया गया है। ठीक, और इसका पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे के और क्यू ए, और इसका रेडियस कितना है, आर है, प्लस क्यू बी, और इसका रेडियस कितना है, 2 आर है, तो ये इतना इक्वल टू 2v हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम पोटेंशियल वीबी की बात कर लेते हैं। ये क्या दिया गया है, 3v/2, तो इसके पोटेंशियल निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, के, और इसका क्यू ए, और ये किसके अंडर में है, 2 आर के अंडर में है, और ये क्या हो जाएगा, 2b, ये किसके अंडर है, 2 आर के अंडर में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3v/2। ये दो क्वेश्चन मिल गए, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा
क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशियो, और ये क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन क्यू बी का रेशियो 1/2। ठीक है, अब हम इसको, ये क्या था कंडीशन हमारा, अर्थ से ग्राउंड करने के पहले, जब हम अर्थ में ग्राउंड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेन बी इज ग्राउंडेड, वेन बी इज ग्राउंडेड। ठीक है, जब भी हमारा ग्राउंडेड हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे चार्ज जो हमारा ए पे होगा वो चार्ज रिमेंस होगा, यानी क्यू बी प्राइम इक्वल टू माइनस क्यू ए प्राइम, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्यू बी प्राइम, सॉरी, क्यू ए प्राइम अपॉन क्यू बी प्राइम का यदि रेशियो फाइंड किए तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, -1 आ गया। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट हमारा ये जो इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंड करने के बाद वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल यदि हम फाइंड करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 4 पाई, क्योंकि हमारा क्यू बी जो था वो ग्राउंडेड हो चुका है, तो ये क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या हो जाएगा, 1/r, और ये क्या हो जाएगा, 1/2r। ठीक है, क्यू बी वाले के लिए, वी बी वाले के लिए। ठीक, ओवरऑल ये हमें पोटेंशियल मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, क्यू ए अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो क्यूबी की वैल्यू थी, यहाँ से जो क्यूबी की वैल्यू थी वो कितनी है, 2 QA है ना, तो यहाँ से ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, वेट अ मिनट, यहाँ पे हमारा QA होगा ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे QA हो जाएगा, यहाँ पे हमारा QA हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा QB हो जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो हम क्यूबी की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, और इसके बाद जो हमारा वी ए माइनस वी बी मिलेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, वी ए माइनस वी बी, ये हमारा क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या, नहीं, ठीक है। हाँ, तो वी ए माइनस वी बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। हम्म इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे मिल जाएगा, वेट अ मिनट, ये हमारा मिल जाएगा किसके इक्वल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन 2r, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से, ठीक, जो वी ए पे पोटेंशियल था इसी क्वेश्चन में यदि हम पुट किए तो, ठीक है, क्यू बी की वैल्यू। अच्छा, जब ये पुट कर दिए तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इतना मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे v/2 के इक्वल हो जाएगा। जब हमारा ग्राउंडेड है तो क्या हो जाएगा, हमारे बी पे पोटेंशियल जीरो है, तो वी बी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो है, तो हमारा जो वी ए मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, हमारा v/2। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा सही है। क्यू अपॉन क्यू बी हाफ है, ये सही है, और ये -1 होना चाहिए, ये गलत है, और यहाँ से ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 3v/2 नहीं हो जाएगा, v/2। ओके, ये हमारे ऑप्शन ए और डी सही है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फाइंड के क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट अ मिनट, इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, यहाँ पे क्यू ए केवल बाहर रहेगा ना, क्यू ए क्या होगा, ये बाहर रहेगा, ये 1 है, और ये क्या है, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिलेगा, और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये क्या था, क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r की वैल्यू क्या थी, v/2, तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/2। ओके, ये ऐसे सॉल्व होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ Q1 इज लोकेटेड 3 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ नेगेटिव चार्ज -Q2। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज Q2, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट अ पॉइंट ऑन द line passing through the charge and 1 meter to the right of the -Q2. On these line there are also points where the potential in zero location of these 2 points related to negative charge is r। मतलब इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमें क्या कहा गया है कि हमारे ये क्या है, एक चार्ज है। ठीक है, पहले चार्ज बना लेते हैं, एक Q1 चार्ज है यहाँ पे, और ये क्या है, यहाँ पे हमारा Q2 चार्ज है ना, और ये क्या है, इसमें माइनस चार्ज दिया गया है, ये माइनस है हमारा, और यहाँ पे डिस्टेंस इसकी क्या है, 3 मीटर।
और यहाँ पे इससे इस वाले चार्ज से यहाँ पे 1 मीटर डिस्टेंस पे हमारा क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जो ई होगा ई क्यू वन इक्वल टू ई क्यू टू के कारण। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, के क्यू वन के क्यू टू अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, और इसका कितना डिस्टेंस है के क्यू वन, और इसका कितना है 4, 3 ये हो गया, और ये 1 मिलके 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 16। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 क्यू टू। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, पोटेंशियल की बात की गई है ना, पोटेंशियल की जगह 0 आ रहा है, तो पोटेंशियल के लिए देख लेते हैं। ठीक, पोटेंशियल के लिए क्या है, यहाँ पे हमारा Q1 चार्ज है, और यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस Q2 चार्ज है। ठीक, ये डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी 3 मीटर है। ठीक है, और ये क्या आ गया है कि इससे x डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P पे हमारा क्या हो जा रहा है, पोटेंशियल 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जा रहा है 0, तो VP इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा 0। तो VP इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए हमारा हमारा क्या फार्मूला होगा, माइनस के टू अपॉन एक्स, और इसके लिए क्यू वन के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, के क्यू वन, और इसके लिए डिस्टेंस 3 + x। 3 + x ये क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, तो यहाँ से ये हम फाइंड करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे Q2/x इक्वल टू 16, और Q1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 16 Q1। ठीक है, 16 Q2, तो यहाँ पे 16 Q2/3 + x, यहाँ से हमें क्या मिला 3 + x इक्वल टू 16x, और यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक, तो इतनी चीजें मिल गई यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ये क्या करना है यहाँ पे, हम्म, पहले क्या था हमारा, वो जो पॉइंट पी था वो राइट साइड में लाई कर रहा था Q2 के, तब इसकी वैल्यू है। अब ये क्या करेगा हमारा, जो है ये बीच में लाई करेगा कहीं लेफ्ट साइड में, ये Q1 हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा Q2 हो गया। ठीक है, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, और ये शायद माइनस Q2 है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में कहीं लाई पॉइंट पी करेगा, तो के लिए क्या हो जाएगा, तब के लिए ये डिस्टेंस हमारी x है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये ओवरऑल डिस्टेंस हमारी 3 थी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी कितनी, 3 - x। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट पी पे क्या है, हमारा पोटेंशियल 0 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा a Q1/3 - x, और इक्वल टू k Q2/x, इतना मिल जाएगा हमें। और ये क्या हो जाएगा 16x इक्वल टू 3 - x, यहाँ पे x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 3/17 मीटर। ठीक, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे 0.2 मीटर, 0.2 आया था क्या, यस 0.2। नेगेटिव राइट साइड में यदि होगा पॉइंट पी तो हमारा 0.2, और लेफ्ट साइड में होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 3/17 मीटर। ये हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट एग्जिस्ट इन अ रीजन एट एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, देयर आर 2 पॉइंट ए एंड बी हैविंग पोटेंशियल वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, और यहाँ पे एंगल बताया गया है 45 डिग्री, और ई नॉट हमारा क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए गए पॉइंट ए और पॉइंट बी के, तो हमें क्या बताना है, वी ए और वी बी पे हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पहले बना लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा रहा एक्स, ये हमारा रहा वाई, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है ना। ठीक है, और ये हमारा क्या बना रहा है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हमारा एंगल कितना बना रहा है, सारे एंगल्स 45 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस से। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस। ठीक, और यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए दिया गया है, यहाँ पे लेट से पॉइंट ए, ये क्या है हमारा, ये क्या है a, 0 है ना, और यहाँ पे क्या है पॉइंट बी से। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, और ये क्या है 0, बी है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ई कॉस, ये कॉस है ना, ई कॉस 45 डिग्री मीन्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री की 1/√2, तो ये तो E0/√2, और ये क्या हो जाएगा आई कैप, और सिमिलरली सी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो क्या हो जाएगा E0/√2 और जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0/√2 आई कैप एक्स डायरेक्शन में, और E0/√2 ये क्या हो जाएगा
जे के यानी वाई डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी ए माइनस वी बी। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो माइनस ई डॉट हमारा बी ए। ठीक है, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है हमारा, वी इक्वल टू माइनस ई डी ए, यानी जो हमारा पोजीशन है डेल्टा एक्स, डेल्टा आर कह लेते हैं ना इसको, डेल्टा आर। ठीक, ये होता है हमारा डेल्टा वी। डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट करते हैं। ये क्या है, ई नॉट अपॉन रूट टू आई कैप, और ये क्या है हमारा प्लस ई नॉट अपॉन रूट टू जे कैप, और ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, और बी ए पोजीशन कितना है इसका, पोजीशन है इसका प्लस ए आई कैप। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पोजीशन क्या हो जाएगा इसका प्लस ए आई कैप है, और इधर से माइनस करेंगे माइनस बी जे कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो उसके बाद ये वाला कैसे आया समझिएगा, बी ए है ना, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी करेंगे, यहीं पे निकाल लेते हैं, नीचे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन रूट टू आई कैप प्लस ई नॉट अपॉन रूट टू जे कैप, और ये क्या हो जाएगा डॉट ओ ए कितना है हमारा, ये है ए आई। ठीक है, और ओ बी कितना है हमारा, ये है बी जे कैप, और इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा ई नॉट अपॉन रूट टू बी माइनस ए। ठीक है, ये क्या कर देगा इसको, ये हमारा माइनस है तो इसको माइनस माइनस प्लस कर देगा, और इसको क्या कर देगा माइनस, तो बी माइनस ए आ जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा, वी ए माइनस वी भी मिल गया। ठीक है, वी ए माइनस वी भी मिल गया। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ठीक, अब हम ऑप्शंस में देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या है। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, ए हमारा ग्रेटर देन बी होगा, तो हमारा ए ग्रेटर देन बी है, तो हमारा वी ए क्या हो जाएगा लेस देन, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो वी ए इज लेस देन वी बी। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले ए इक्वल टू बी के लिए कर लेते हैं ना, ए इक्वल टू बी, तो हमारा क्या हो जाएगा वी ए इक्वल टू वी बी। ठीक है, ये मिल गया हमें फर्स्ट कंडीशन। और नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, ए इज लेस देन, ए इज लेस देन बी। ठीक है, दूसरा हो गया, तो ए इज लेस देन बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्योंकि बी माइनस ए था ना वहाँ पे, तो ये हो गया हमारा दूसरा कंडीशन मिल गया। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा कंडीशंस क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से हमारा वी बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा वी ए। ठीक है, क्योंकि वहां पे माइनस था तो माइनस क्या कर देगा, इसको जस्ट अपोजिट कर देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये वी इक्वल टू वी बी हमारा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू जीरो, तो वी इक्वल टू वी बी, ये क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और ये भी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है, यानी बी सी और डी हमारे क्या है करेक्ट ऑप्शन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose negative plates is at x equal to 0 and the position plate is at x equal to 4d. Now a dielectric slab of thickness 2d is inserted in this capacitor such that the slab is equidistant from the both of the plate. The capacitor is given some charge as x increases from 0 to 4d. We observe that, मतलब ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ओवरऑल हमारा इस क्वेश्चन में कहना कह रहा है कि यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जहाँ पे हुज नेगेटिव प्लेस, जिसका नेगेटिव प्लेस x इक्वल टू 0 पे है, और पॉजिटिव प्लेट क्या है x इक्वल टू 4d पे है। तो यहाँ पे बना लेते हैं पहले, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट हो गया इसका, ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये क्या है x इक्वल टू 0 पे है, और ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, ये x इक्वल टू क्या है 4d पे है। और यहाँ से ये हमारे इसमें स्लिप भरा गया है, स्लिप कहाँ से कहाँ तक भरा गया है, नाउ अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 2d, 2d इंसर्ट किया गया है इसके बीच में, और ये जस्ट मिड पॉइंट पे इसके किया गया है, यानी ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो गया। ठीक है, अच्छा मिड में किया गया है और 2d डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू d से लेके x इक्वल टू 3d तक ये हो जाएगा 2d स्लैब। ठीक है, 2d डिस्टेंस का स्लैब। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा निगेटिव है ना, ये क्या है हमारा निगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे ये स्लैब का पॉजिटिव वाला इधर हो जाएगा और निगेटिव वाला क्या हो जाएगा हमारा इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज। तो ये हमारा ऑप्शन
गलत होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज करेगा। ठीक, इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारा चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मान लीजिए ई नॉट हो जाएगा, तो ई माइनस ई नॉट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माइनस ई नॉट या ईपी कह लेते हैं ना, ई माइनस ईपी हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज करेगा। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज। ठीक, तो यहाँ से द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट रीजन आर सोन इन द फिगर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इधर, और इसके कारण हमारा निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ये हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब अगले ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कंटिन्यूअसली। अच्छा, इसको क्या कर रहा है कि ये मूव करा रहा है ना एक्स प्लेट को, जब ये मूव करा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम सॉरी जो हमारा ये होता है पोटेंशियल डेल वी इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल वी इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ई डेल एक्स। अच्छा, यहाँ पे हमारा ई तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ई क्या होगा हमारा, ये हमारा ये पहले मैग्नीट्यूड इसका जो होगा हमारा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज, ये तो हमारा चेंज होगा पहली बात। डायरेक्शन इसका सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों चेंज हो रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो हमारा वी भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली चेंज करेगा। ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है हमारे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज करेगा जब हमारे प्लेट को एक ही डायरेक्शन में यदि हम मूव करा रहे हैं। हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि हम इसको पहले इंक्रीज करा पहले लेफ्ट साइड में ले गए फिर राइट साइड में ले गए। हमारा डिस्टेंस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। जीरो टू कहाँ जा रहा है, जीरो टू फोर डी तक जा रहा है ना, ये हमारा क्या कर रहा है, डेल एक्स हमारा ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। जब ये इंक्रीज कर रहा है तो हमारा पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। यानी ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारा पहले इंक्रीज ही करेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी ये केवल इंक्रीज ही करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और वो कम्प्लीटली फिल है एम्प्टी स्पेस में। द कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, जो कैपेसिटर है उसको बैटरी से चार्ज किया जा रहा है, फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बताना है कि t इक्वल टू जीरो पे और t इक्वल टू टाइम t पे जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो कैसे हमारा ग्राफ बनाएगा। ठीक है, कैसे चेंज होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग, अच्छा v की वेलोसिटी v दिया गया है और u क्या दिया गया है, हमारा एनर्जी है। v क्या है हमारा, पोटेंशियल है, और u क्या है हमारा, एनर्जी है, और c तो कैपेसिटर की वैल्यू। तो इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा सही होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, c इक्वल टू क्या होता है हमारा, c इक्वल टू, ठीक है, c इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, वेट अ मिनट, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इस कंडीशंस में c नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, एप्सिलॉन नॉट के एल बी अपॉन डी। ठीक है, ये हो जाता है, जहाँ पे सी नॉट क्या है हमारा, सी नॉट तो हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, एल क्या है हमारा, यहाँ पे एल क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, विड्थ है, और डी क्या है, हमारी थिकनेस है। ठीक है, और के क्या है हमारा, यहाँ पे कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यदि यहाँ से हम देखें तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे यदि v वेलोसिटी से इसको यहाँ पे मूव करा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम कैपेसिटर को v वेलोसिटी से मूव करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले कैपेसिटर बना लेते हैं। ठीक है, इधर कैपेसिटर हो गया तो ये यहाँ तक फिल रहेगा। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले एल इसकी जो लेंथ थी वो एल थी, अब इसको v वेलोसिटी से मूव किया गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे एल माइनस वी टी हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा वी टी था, और ये डिस्टेंस क्या थी, इनका बीच का सेपरेशन वो डी था ना। तो यहाँ से हमारे जो ई सी की जो वैल्यू होगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। पहले इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और वी टी पी अपॉन टी, और प्लस एप्सिलॉन नॉट के बी, और इसमें क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, इसमें ये खाली है। ठीक है, तो के बी, और यहाँ से क्या हो जाएगा एल माइनस वी टी अपॉन ये क्या हो जाएगा डी। तो यहाँ से हमारी सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी
के एल माइनस के माइनस वन वी टी। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा। और ये क्या है हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम ये चार्ज तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये कुछ पोटेंशियल का टर्म हमारा ऐसा बनेगा। अच्छा, जब ये इतना बन गया तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये c की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ से जब ये वैरी करेगा तो वेलोसिटी जैसे जैसे हमारी इंक्रीज होगी और ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर इंक्रीज करता जाएगा। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं ना। ठीक है, पहले हाँ, तो यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा, हाँ, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो कैपेसिटर है, यहाँ से हम कैपेसिटर की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से जो आपका यहाँ पे वी नॉट होता है, वी नॉट इक्वल टू, वेट अ मिनट, वी नॉट इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी नॉट ना। तो यहाँ से सी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में चला जाएगा, माइनस वन, यानी के एल माइनस और के माइनस वन वी टी के पावर माइनस वन। अच्छा, ये माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा हमारा के एल प्लस, और ये क्या हो जाएगा के माइनस वन और वी टी। ठीक है, ये इतना मिल गया। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यदि इस ऑप्शन के लिए क्या देख रहे हैं, ये क्या है वाई, ये वी और टी में है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा फंक्शन, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना, y इक्वल टू ये हो जाएगा एम एक्स, और ये क्या हो जाएगा प्लस सी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे c इसके लिए कुछ और वर्ड यूज कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ ये वैल्यू हो गई यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, और ये क्या हो रहा है लीनियरली हमारा ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है यहाँ से, तो ये ऑप्शन हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। अच्छा, ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा c क्या होगा, यहाँ पे लीनियरली डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा c हमारा लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो डी ऑप्शन भी इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा सही। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, v और c में हमारा क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, v नॉट इक्वल टू हम जानते हैं, यहाँ से v नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन सी नॉट होता है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल और चार्ज में, केवल यहाँ पे टाइम में नहीं बताना है, केवल चार्ज में, यानी टाइम को कांस्टेंट मानना है। तो ये क्या करेगा हमारा एक्सपोनेंशियली जा रहा है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन सी नॉट, और इस टाइप्स के हमारे जो ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एनर्जी वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वाला, एनर्जी जो होती है हमारे कैपेसिटर में वो क्या होगी, इसकी जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होकर कहता है कि हमारा जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ये पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हमारा जो एनर्जी होगा वो लीनियरली बढ़ेगा। ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यू इक्वल टू क्या होता है हाफ क्यू वी। ठीक है, इसके लिए हमारा ये क्या है, ये लिनियरली इंक्रीज कर रहा था, और तो हमारा यू भी क्या हो जाएगा लिनियरली इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यानी इसके चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक पैरेलल की प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है और जिसके प्लेट के सेपरेशन क्या दिया गया है, डी दिया गया है, और पोटेंशियल वी दिया गया है। ठीक है, मतलब जो पिछले वाला क्वेश्चन किए थे उसमें क्या करना है, हमें बस इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो था, पहले क्या था, पहले के कंडीशन में जब कोई वो नहीं भरा गया था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, और क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा सी नॉट वी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए वी बाई डी मिल जाएगा, और ई इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट इक्वल टू क्या होता है हमारा वी बाई डी होता है। एंड यहाँ से हम जानते हैं जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाता है तो ई इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा ई नॉट बाई के। ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, वी अपॉन के डी मिल जाएगी। ठीक, तो ये हो गया क्यू की वैल्यू क्या है हमारा, मैच किया ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद ई की वैल्यू मैच किया ऑप्शन सी। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है क्या है, इसकी एनर्जी ना, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी आएगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू फाइनल। वर्क डन क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हो जाता है, जो हमारा वर्क डन होगा वो डेल्टा के होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के यानी वर्क डन जो हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से सबसे पहले हमें यूएफ फाइंड करना है, तो यूएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फाइनल, हाफ सी वी स्क्वायर स्लैब का लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हाफ सी की वैल्यू क्या थी, के सी नॉट हो जाएगी जब डाइलेक्ट्रिक स्लिप भर दिए तो। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वी बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, ठीक, ये ओवरऑल कितना हो गया हमें, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर अपॉन के मिल गया। अब क्या करेंगे हम, इनिशियल में जब हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, तो इनिशियल वाले का तो फॉर्मूला हमें पता है, इनिशियल वाले का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो हमारा वर्क डन है टोटल, वो क्या हो जाएगा, सी एफ यू एफ माइनस यू आई ना, यू एफ माइनस यू आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हाफ सी नॉट वी स्क्वायर कॉमन था, और ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन के माइनस वन। और ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से जो वर्क एनर्जी थ्योरम से, अच्छा ये हमारी एनर्जी डिक्रीज करती है ना, ये हमारी एनर्जी डिक्रीज करती है, तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा ना, ये हमारी एनर्जी डिक्रीज कर रही है, तो ये माइनस डेल्टा यू हो जाता है, हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी ना। तो हमारी एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू, वेट अ मिनट, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, ठीक। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्लेब रखने के कारण हमारी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल कितना मिल गया हमें, डब्ल्यू इक्वल टू, जब करें देखेंगे तो हाफ, और सी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, सी नॉट की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर और अपॉन डी, और ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये तो डी लिख लिया हूं ना, हाँ, वन माइनस वन अपॉन के। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन मैच किया कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन हमारा क्या हुआ, मैच कर गया, ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, एक लार्ज वेजल है जो वाटर से भरा हुआ है, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 81, जो वाटर के लिए के 81 होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे दो दो स्क्वायर प्लेट्स हैं जिनका लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, और ये सेपरेटेड किससे है, 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। और यहाँ पैरेलल एक दूसरे के रखे गए हैं, और फिर यहाँ से क्या कहा गया है, विद देयर लोअर एंड, इसका जो लोअर एंड है वो वाटर के सरफेस से टच कर रहा है। द प्लेट्स आर चार्ज बाई अप्लाइंग द वोल्टेज वी, और ये जो प्लेट है वो चार्ज हो रहे हैं और वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे अच्छा डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, फिर इसको क्या किया गया, चार्ज होने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। द लिक्विड राइजेस बाय 1 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। और जो लिक्विड किया गया है 1 सेंटीमीटर प्लेट्स के ऊपर तक राइज किया गया। द कैपेसिटर हैज द कैपेसिटेंस सी नॉट एंड सी विदाउट एंड विद द वाटर, सी नॉट क्या है, विदाउट वाटर, और सी क्या है, विद द वाटर रिस्पेक्टिवली। तो सी नॉट और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विदाउट वाटर के लिए सी नॉट दिया गया ना, तो सी नॉट की वैल्यू तो हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और ये एरिया कितना दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो जाएगा 0.01 ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो। और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया गया, 0.01, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये ओवरऑल एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, यहाँ से सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ना। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.86 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे, अच्छा पोटेंशियल भी बताना है ना, एक पोटेंशियल का भी तो है। हाँ, पहले सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ना, इसकी वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है, फैरेड, ठीक। ये होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो, वेट अ मिनट, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैरेड ना, सी नॉट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, 10 की पावर -12 फेरेड होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो सी नॉट है वो एप्सिलॉन नॉट, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, ये 0.01 है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ से, वेट अ मिनट, यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये माइक्रो नहीं होगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ पे माइक्रो नहीं होना चाहिए, माइक्रो नहीं होगा। अब ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए आते हैं। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी क्या है, दो चीजों के कारण है ना। पहले क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लिप एप्सिलॉन नॉट और के की वैल्यू हो गई, और इसका एरिया हो गया 0.01, 0.001, सॉरी 0.001, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई डी सप्रेशन क्या है 0.01, और प्लस ये क्या है, जहाँ पे हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लिप नहीं भरा गया है वो क्या है 0.01 माइनस 0.001। ओके, और ये क्या है डिस्टेंस हमारा 0.01 है। तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 8.1 एप्सिलॉन नॉट प्लस 0.9 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा हमारा 9 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई, ये 9 हो गया ना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80 फैरेड। ठीक है, 80 फैरेड आ जाएगा। वेट अ मिनट, ये 80 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक, ये हमारा सी की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ भी वही सेम मिस्टेक किया गया है, ये माइक्रो नहीं है। ठीक है, ये माइक्रो नहीं है, ये क्या है 10⁻⁻12। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हमारा कितना राइज हो जाता है, 100 सेंटीमीटर राइज हो जाता है। तो जो हाइट राइज होती है वो कितनी होती है 100 सेंटीमीटर की। तो यहाँ से हमारा जो मास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.01 एरिया इंटू लेंथ कितना है 0.01। जो मास होता है वो क्या होता है डेंसिटी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, और यहाँ पे क्या है डेंसिटी 1000। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 0.01 केजी का मास हो गया। ठीक, जब मास निकल गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, जब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या था क्यू नॉट स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। ठीक है, वेट अ मिनट, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी नॉट। अच्छा, उसके बाद हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लिप के कारण कितना आया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी हाफ है ना, तो एम जी एच अपॉन टू पोटेंशियल एनर्जी इसकी। तो ये ओवरऑल हमें इतनी मिल गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू 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 सबका कट गया, टू 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 कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्यू स्क्वायर अपॉन सी नॉट इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस एम जी एच। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यूज को अच्छा, यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है ना, तो पोटेंशियल के टर्म में यदि इसको लिखेंगे, तो पोटेंशियल के टर्म में यदि हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू सी नॉट वी। ये पुट करिए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर अपॉन सी नॉट इक्वल टू वी स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर अपॉन सी प्लस एम जी एच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो v की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 एप्सिलॉन नॉट, सारी चीजों को कॉमन लेंगे तो इतना बचेगा, और इक्वल टू क्या है हमारा, एक मिनट यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं ना, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको इधर लाएं और वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसको इधर लाके वी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर सी नॉट ना, वी स्क्वायर सी नॉट कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें 1 माइनस सी नॉट अपॉन सी, और इक्वल टू किसके है ये एम जी एच के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सी नॉट की वैल्यू क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, सी नॉट अपॉन सी की वैल्यू क्या है, ये क्या हो जाएगा, सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट थी और इसकी वैल्यू 9 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/9 हो जाएगा, और एम की वैल्यू है, जी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, तो वी स्क्वायर जी फाइनल भी आएगा वो 1110 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, देख रहे हैं, हाँ ऑप्शन सी भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी इसमें ए सी और डी हमारे क्या है, ये सी की वैल्यू तो इतनी नहीं आएगी, ए सी और डी क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस फॉलोइंग फिगर में C1 C2 C3 की वैल्यू दी गई है, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली दें तो हमारा Q1 Q2 और Q1
Q2 और Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव हमारा सर्किट का कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव कैपेसिटर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, इन दोनों के लिए, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 5 ना, 2 है ये 3 है, ये तो 5 माइक्रोफैरड। ठीक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा हमारा, ये दो पैरेलल में है तो 4 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 5, ये दोनों क्या है हमारी सीरीज में फिर हो जाएंगे ये दोनों हमारे, तो ये ओवरऑल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाता है, CV ना, तो यहाँ से 20/9 और सी की इसके लिए पोटेंशियल कितना है हमारा, पोटेंशियल है हमारा 9 ना, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइक्रो कूलम्ब ना, चार्ज है ना, 20 माइक्रो कूलम्ब, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चलिए Q2 की बात कर लेते हैं, तो Q2 क्या है हमारा, Q2 के लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये C की वैल्यू इसके लिए Q2 के लिए यहाँ पे इफेक्टिव हमारा जो पोटेंशियल है वो इतना हो जाएगा C2 प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ से Q1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 20, और ये कितना हमें दे देगा 8 माइक्रो कूलम्ब, क्यूटी की वैल्यू 8 माइक्रो कूलम्ब, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी हमारा गलत है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं Q3 की वैल्यू ना, तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C3 अपॉन C2 प्लस C3, और ये क्या हो जाएगा Q1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से भी आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये 3/5 और 20, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 माइक्रो कूलम्ब, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन डी भी क्या है हमारा करेक्ट है। ठीक, तो ये तीनों चीजें मिल गई, यानी ऑप्शन ए, सी और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे सारी चीजें दी गई है, वी ए बी वी एफ, इसका रिस्पेक्टिवली हमें फाइंड करना है ए बी, यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल, ए कहाँ है, यहाँ है, और बी कहाँ है हमारा यहाँ पे, इसके बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है, एंड ई एफ, ठीक है, ए बी ई एफ और, ठीक है, तो ये हमें ओवरऑल फाइंड करना है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लूप वन लेंगे। ठीक है, लूप वन, ठीक, यहाँ पे कई सारे लूप्स लेने पड़ेंगे, तो लूप वन में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा लूप वन ना, वेट अ मिनट, ये हो गया हमारा लूप, वेट अ मिनट, ये लूप वन, ठीक है, इसको लूप वन कहते हैं, ये लूप वन हो जाएगा, और ये हमारा लूप टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लूप थ्री ना। ठीक, तीनों लूप हो गए, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं, तो लूप वन के लिए, लूप वन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे -Q2 अपॉन, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज इस पे कर लेते हैं, ये हमारा कितना है, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2 है, ठीक है, ये चार्ज Q2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना है इसका, अच्छा, यहाँ पे हम बैटरी को, ये पोटेंशियल है बैटरी को यहाँ भी तो लगा सकते हैं इसके पैरेलल में। ठीक है, लेट से हमने यहाँ पे इसको बैटरी लगा दिया। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा ना। तो यहाँ से हटा के इस बैटरी को नीचे लगा दिया। ठीक, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे Q2 चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है Q1 चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज इतना क्या, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q3 ना, क्योंकि ये चार्ज और Q3 हमारा क्या है, यहाँ का चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से कितना चार्ज हो जाएगा इस पे हमारा, इस पे हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q3 चार्ज हो जाएगा, और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा हमारा Q1 Q2 प्लस Q3 चार्ज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है हमारा चार्ज, तो इसमें कॉम्बिनेशन में इसमें रहेगा Q3 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Q1 चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा Q2 चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो इतनी चीजें हमने डिवाइड कर लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे, इसका पोटेंशियल क्या है -Q2/5 और प्लस Q3 अपॉन 0.75 प्लस Q1/15 इक्वल टू 0 है ये, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा Q1 माइनस 3Q2 प्लस 20Q3 इक्वल टू 0, तो ये मिल गया है हमें, ये पहला इक्वेशन है पहला। अच्छा, अब दूसरे लूप में लगाएंगे, सेकंड लूप के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, माइनस चार्ज कितना था Q2 प्लस Q3 ना, तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद
ये क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल 15 है, माइनस ये Q3 अपॉन 0.75, और ये क्या हो जाएगा, प्लस Q1 माइनस Q3 अपॉन 5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस Q3 अपॉन 0.75। ओवरऑल इसका हमने लिख लिया इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, 3Q1 3Q1 माइनस Q2 माइनस 44 Q3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिएगा चार्ज, इस पे कैपेसिटर पे क्या क्या होगा। यहाँ पे ये पोटेंशियल का प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। अब इजी रहेगा ना लूप लगाने में आपको। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। ऐसे ही लूप थ्री की बात कर लेते हैं, लूप थ्री की बात कर लेते हैं। लूप थ्री में क्या करेंगे हम लोग, 23 हमारा पोटेंशियल है, माइनस Q3 सॉरी Q2 अपॉन 5 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन 15, और ये क्या हो जाएगा, माइनस Q2 अपॉन 5 इक्वल टू 0 है ओवरऑल। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 345 इक्वल टू 7Q2 प्लस Q3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इन तीनों के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो Q1 की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 19 मल्टीप्लाई बाई 345 डिवाइडेड बाई 92, ठीक है। और Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 13 मल्टीप्लाई बाई 343 डिवाइडेड बाई 92, और Q3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से, 343 डिवाइडेड बाई 92। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पोटेंशियल AB के बीच का फाइंड करना है ना, तो AB के बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q3 इसका चार्ज, और ये क्या है इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 343 डिवाइड बाई 92 मल्टीप्लाई, वेट अ मिनट, 92 है ना, मल्टीप्लाई बाई 4/3 ना, तो 4/3 ये क्या हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा VAB की वैल्यू होगी, ऐसे सिमिलरली VEF की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये VEF की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -5 वोल्ट, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे VAB 5 और VEF ऑप्शन ए और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जस्ट अपोजिट पे वर्क करेंगे, ठीक। तो ये ओवरऑल हमें इतना मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन ना, तो यहाँ पे क्या अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिकल डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर इंसर्टेड इनटू टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ए एंड बी, दिस कैपेसिटर्स एंड आर connected as shown in the figure. Now the slab of capacitors B is pulled out with battery remaining connected. Select the correct statement। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पे, दो दो आइडेंटिकल हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लेब्स हैं, वो इंसर्ट किए गए हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में, यहाँ पे इंसर्ट किए गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो है कैपेसिटर्स, ये पहले कनेक्ट किए गए, फिर इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, इस पुल्ड आउट, यहाँ से सॉरी, ये केवल बी वाले को हमारा क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है ना, पुल्ड आउट द बैटरी, बैटरी से इसको रिमूव कर दिया गया है। रिमेनिंग कनेक्टेड, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये बैटरी स्लैब है, ये ए है ये बी है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगी, सेम सेम है ना, तो केसी हो जाएगा यहाँ पे इसका सी की वैल्यू, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो कितनी मिल जाएगी, क्यू इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, के सी ई अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया क्यू की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या है कि यहाँ पे क्या बी से क्या किया जा रहा है, हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव कर दिया जा रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ से सेकंड कंडीशन में पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना लेते हैं। ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। कुछ इस टाइप का है, ओके। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, बट इसमें है, ए वाले में हमारे ए हो गया, ये बी हो गया, ए वाले में है, तो इसकी तो वैल्यू कैसी ही रहेगी। अच्छा, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज भी हमारा कम होगा। तो यहाँ पे पहले चार्ज क्यू था, तो यहाँ से क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा, और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पे चार्ज हमारा, तो ये तो माइनस क्यू और रहेगा, और ये क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूव कर दे रहे हैं तो इस पे चार्ज हमारा इतना बन रहा है, तो ओवरऑल इतना मिल गया हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा दोनों के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू माइनस, वेट अ मिनट,
क्यू और ये क्या रहा के सी प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, तो वेट अ मिनट, यहाँ से ये ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ई क्या है हमारा, ये पोटेंशियल है इसका। ठीक है, ई हमारा, रिमेंबर दैट पोटेंशियल है, इसको हम लोग वी से यू डिनोट करते हैं ना ताकि इजी रहेगा, वी। ठीक है, यहाँ पे टू टाइम्स था, ये कैसे आया, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के सी वी, हाफ के सी वी प्लस हाफ के सी वी, और यहाँ पे इसको ई कह देते हैं ना, वी। ठीक है, जो हमारा चार्ज रहेगा वो इतना रहेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, इतनी चीजें मिल गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्यू माइनस क्यू अपॉन के सी, वेट अ मिनट, यहाँ से, अच्छा, ये एक्स डिस्टेंस है, मान लीजिए इसका क्या है, ये एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा के सी, वेट अ मिनट, हमें एक्स डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे भी हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, के सी ई के सी वी अपॉन टू माइनस क्यू की वैल्यू पुट करते हैं ऊपर से, तो के सी वी अपॉन टू माइनस क्यू, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा, ये क्या हो जाएगा इधर, इधर आ जाएगा हमारा के अपॉन के प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा सी वी ना, सी वी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा अगले स्टेप में, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के सी वी अपॉन हाफ माइनस वन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू के सी वी अपॉन टू, इसको सॉल्व करेंगे तो के माइनस वन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, के माइनस वन और के प्लस वन हमारा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, के प्लस वन। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमें जो क्यू की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू और के माइनस वन अपॉन के प्लस वन, यही हमें यहाँ से क्यू की वैल्यू मिल गई। ठीक, जब ये क्यू की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज भी मिल जाएगा, सॉरी एनर्जी भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो के है ये हमेशा ग्रेटर देन वन, ये जो के होता है हमारा ग्रेटर देन वन हमेशा होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो ग्रेटर देन वन है, तो यहाँ से ये जो इसका रेशियो होगा वो लेस देन होगा। ठीक है, ये इसका रेशियो क्या होगा, लेस देन होगा, और क्यों क्या है हमारा, हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से जो ड्यूरिंग द प्रोसेस चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी, हाँ, तो यहाँ से इस प्रोसेस में चार्ज हमारा क्या करेगा, ए से बी की ओर फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पे ए से बी की ओर फ्लो करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारी जो क्यू की वैल्यू है वो कैपिटल क्यू से यहाँ पे लिख देते हैं ना, जो क्यू की वैल्यू है यहाँ से हमें क्या देखने का मिला, जो क्यू की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होगा, क्यू से होगा, तो हमारा ये चार्ज किधर की ओर मूव करेगा, स्मॉल क्यू की ओर मूव करेगा। तो ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बी विल बी लेस देन ऑन द कैपेसिटर ऑफ ए, तो यहाँ से जो चार्ज होगा बी का कैपेसिटर पे वो क्या हो जाएगा, लेस देन ए, ये हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अगला अगला क्या है। ठीक है, अच्छा, ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ हमारा जो चार्ज होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, जो चार्ज होगा हमारा क्यू ए पे वो किसके इक्वल होगा, क्यू बी पे। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ पे जो चार्ज होगा वो हमारा इस चार्ज से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो Q इक्वल टू Q भी होगा। ड्यूरिंग दी प्रोसेस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स F विच अपीयर्स अज हीट इन द सर्किट, तो इस ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डेल्टा क्यू ई ऑफ बैटरी इक्वल टू क्यू ई है। तो यहाँ से ड्यूरिंग द प्रोसेस द बैटरी रिवर्स एनर्जी, ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो हमारा डेल्टा क्यू वी बैटरी का होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डेल्टा क्यू, और इसका क्या एनर्जी होता है क्यू वी ना, तो डेल्टा क्यू वी ये क्या हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से हमें मिलेगा क्यू ई से। ठीक है, क्यू वी, वेट अ मिनट, ये क्यू वी होगा ना, ओके, तो इस एनर्जी से मिलेगा, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। इस समय हमारा बैटरी जो ऐसे लगा था लेकिन हमारा चार्ज इधर की ओर मूव कर रहा है, तो ये इसका जस्ट रिवर्स हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यहाँ पे थ्री कैपेसिटर्स हैं। ठीक है,
तीनों से कैपेसिटर्स की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है और ये एक बैटरी से कनेक्टेड किए गए हैं जिसका जो ईएमएफ है, ठीक है, वो 30 वोल्टेज है। यानी ईएमएफ को हम लोग ई भी कहते हैं और ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे ईएमएफ ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेरेंस है। तो यदि इसको सॉल्व किए, ये 30 वोल्ट है ना, तो यहाँ से तो 2 माइक्रोफैरेड एक्चुअल में ये 20 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। ये क्या है 20, यहाँ से जीरो शायद रिमूव हो गया, ये ओवरऑल 20 माइक्रोफैरेड है, ठीक। हम तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका ओवरऑल हमारा कैपेसिटर कितना होगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये द सेलेक्ट द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, ठीक। ये क्या है, बैटरी कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ 30 वोल्ट as shown इन द फिगर। यहाँ पे पहले क्या था हमारा, जब इसको दोनों कंडीशन में ये पहले बिफोर बिफोर वाली कंडीशन में हमारा क्या बना था, यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हमारा स्विच जब ओपन था, ठीक है, ये 20 है ना, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 20 है ये, ठीक है। पहले वाले कंडीशन में क्या था, यहाँ पे ये कुछ ऐसे इंटरफेरेंस बनेगा इसका, ठीक है। ये क्या है 20 माइक्रोफेरेड और ये क्या है 20, ये भी है माइक्रो, सॉरी माइक्रोफेरेड नहीं, माइक्रो कूलम्ब चार्ज है ना। हम्म, यहाँ पे 22 ही है, ओके, ठीक है। 20 माइक्रोकुलम चार्ज है और इस पे क्या है 20 माइक्रोकुलम चार्ज है, ठीक। चार्ज निकाल लेंगे, चार्ज हम लोग निकाल लेंगे इजली। ये क्या है, इतना हो गया। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ये कनेक्टेड है ऐसे 30 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइक्रोकुलम चार्ज, ठीक है। चार्ज हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। टोटल सी फाइंड करके, टोटल सी फाइंड करके और हर एक के लिए क्यू हम लोग बता लेंगे चार्ज, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक। ये क्या है 30 वोल्ट की बैटरी, ये बिफोर था, ये बिफोर था, ठीक है। अब आप जब हम लोग स्विच की ओपन की इसको क्लोज कर दिए तो क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, स्विच जब क्लोज कर दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का इंटरफेरेंस बनेगा ना। ये क्या होगा आफ्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 30 माइक्रो कुलम्ब आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, क्यू डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल और ये क्या हो जाएगा 20 माइक्रो कुलम्ब। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हमें कितना मिल रहा था, यहाँ पे हमें 40 मिल रहा था, सॉरी ये कहाँ गया, ये 40 मिल रहा था 40 माइक्रो कुलम्ब, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा था, ये वेट अ मिनट, ये 20 प्लस 20 ये क्या होता है 40 माइक्रो कुलम्ब मिल रहा था और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ का है ना, ये क्या है यहाँ पे यहाँ पे हमें मिलेगा 60 माइक्रोकुलम्ब, ठीक है। ये क्योंकि ये दोनों तीनों क्या होंगे हमारे पैरेलल में होंगे, ये तीनों पैरेलल में है, तो ये हमारे हमें क्या मिल जाएगा 60 माइक्रोकुलम्ब, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा 20 माइक्रोकुलम्ब, ठीक है। तो यहाँ से जो बैटरी का होगा वो कितना हो जाएगा, एनर्जी वर्क डन, ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू और वी ऑफ बैटरी। तो ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये क्या है 20 माइक्रो है 10 की पावर -6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 30। तो ये ओवरऑल हमें क्या दे देगा 0.6 मिली जूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से एनर्जी स्टोर कितना हो गया, इनिशियल कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा हाफ सी नेट और ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर और जो सी नेट हम फाइंड किए हैं वो क्या हो जाएगा, हम फाइंड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 10 की पावर -6। वो दोनों पैरेलल में थे, वो दोनों सीरीज में थे। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 ये क्या था 2+2 यानी 4 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 4+2 यानी 4+2 ना। पहले वाले कंडीशन में के लिए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी 4/3 आ जाएगा। अच्छा इस वाले कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, ये 2 था ना, 2 2 एंड 2 और ये इसी के थ्रू हम लोग इसका चार्ज फाइंड किए, ओवरऑल चार्ज इसका क्या आ जाएगा 40 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले कंडीशन में फाइंड करेंगे तो ये क्या है 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा 2+2+2 यानी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 माइक्रो फैरेड, ठीक। और इसी के थ्रू हम लोग इसका चार्ज फाइंड किए हैं ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा और यहाँ पे 30
ठीक है, पोटेंशियल कितना है 30, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 0.6 मिली जूल। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, आफ्टर आफ्टर यानी फाइनल वाला कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सी नेट वी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ और 2 × 10⁻⁻6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, और ये क्या हो जाएगा 0.9 मिली जूल। ठीक, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4/3, और ये क्या है 2 + 2 + 2, यहाँ पे 6 होना चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे 2 ही होगा, वेट अ मिनट, मिनट की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज़ें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 6 ही होगा ना, और ये क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, और 27 2.7 आ जाएगा, यहाँ से 2.7 आ जाएगा। ठीक, अब ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डब्लू ऑफ बैटरी था, वो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा यूसी हो जाएगा, और प्लस डेल्टा एच। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा एच कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, जो हीट जनरेट होगा, ये डेल्टा एच क्या है, हीट जनरेट। अच्छा, जो हमारा बैटरी का था, वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारा लॉस इन एनर्जी, और ये क्या हीट जनरेट करेगा कुछ, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच इक्वल टू डब्लू ऑफ बैटरी माइनस डेल्टा यूसी। ठीक है, अच्छा, ये हमने नेट फाइंड किया है यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यू एफ माइनस यू आई, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी माइनस यू एफ माइनस यू आई। अच्छा, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से डब्ल्यू बी की वैल्यू फाइंड किया था ना, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी थी 0.6 ना, ये क्या था 0.6 माइनस, और यहाँ से यू एफ की वैल्यू कितनी थी 0.6 ये था, और ये क्या था हमारा, यूएफ की वैल्यू 0.6 नहीं थी, ये क्या था हमारा 2.7, और ये क्या था -0.6। ठीक है, और ये क्या था मिली जूल में सब था। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये तो इसे ये प्लस हो जाएगा ना, वेट अ मिनट, ये प्लस हो जाएगा, तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 0.6 ये क्या हो जाएगा 1.2 माइनस 2.7, और ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2.7 में से 1.5 मिली जूल। ठीक है, 1.5 मिली जूल। तो यहाँ से तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, द चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच इज 60 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए क्या क्या है हमारा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी, ये क्या है 20 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम्ब होगा, और हीट जनरेटेड कितना होगा, हीट जनरेटेड इन द सर्किट। ठीक है, ये ऑप्शन, ये हीट जनरेट इन द सर्किट, ये 0.6 तो नहीं होगा, ये बल्कि हीट सप्लाई बाय द सर्किट, ये 0.6 होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच इज, हाँ ये 60 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा यहाँ से फ्लो। ठीक, तो ऑप्शन इसके ए सी और डी हमारे क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। ओके, थैंक यू।